कारण है और पर दुखी है। वो आत्मा ही आत्मा सुख का कारण है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, महापुरुष ने, महान पुरुष जो महात्मा पुरुष हैं, उन्होंने उसको त्याग करने की बात करी। अब एक श्लोक अपन ले लें, बहुत सुंदर श्लोक, क्योंकि कल भी शायद नहीं हो पाया था, विषय बढ़ गया था। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस् तस् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गति सुमुंचति। अब देखना, जो व्यक्ति, ध्यान रखना ज्ञानियों, जितने लोग विभूति पर ध्यान देते हो, राग करते हो, सम्मान करते हो, धन का, दौलत का, रुपया का, पैसा का, क्योंकि सम्मान का मतलब हो गया यहां प्रवचन चल रहे मान लो, और व्यक्ति दुकान की दृष्टि से प्रवचन सुनने नहीं आ रहा, यहां महाराज बैठे हो दर्शन नहीं कर पा रहा, ऐसे लोग दर्शन नहीं कर पाते। क्यों महाराज, मैं तो बिजी छूं। कितना बिजी भैया? खाना खाता है कि नहीं? खाता हूं। घर के काम और करता है कि नहीं? करता हूं। परिवार संभालता है कि नहीं? संभालता हूं। फिर इतना बिजी, दर्शन करने के लिए टाइम नहीं। क्यों क्या नहीं? ऐसे लोग हैं, और दर्शन करने का टाइम नहीं। तो आचार्य महाराज के लिए सूत्र दे रहे ज्ञानी, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम ये विनंदित तस्तस ना जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गति मुंच। कहीं चला जाए फिर उसको ध्यान रखना, जो व्यक्ति शरीर आदि, शरीर को भी दिया, शरीर आदि पर द्रव्य में राग करता है, सम्मान करता है, उसका अभिनंदन करता है, वह भवानिनंदन होता है। भवाभिनंदन मतलब भाव में भटकता है, भाव में उसका कर्म है, उसका द्रव्य पर द्रव्य साथ नहीं छोड़ता। क्योंकि उदाहरण के लिए हम इस बच्चे को साथ देने लग जाए, अच्छा सम्मान करने लग जाएं, रोज आए, रोज हम इसको पेंसिल दें, रोज बढ़िया टॉफी दिला दें, बढ़िया मिठाई खिला दें, बढ़िया वो कर दें, गारंटी से डेली आने लगे मेरे पास, प्रतिदिन दोनों टाइम। दोस्त कैसे बनते? दोस्त ऐसे ही होते हैं। ये लड़कियां अधिकांश क्यों भटकती हैं? ये लड़के बहुत होशियार होते, समझदार होते हैं। सच्चे 99 नहीं 100% इसलिए भटकती हैं वो। क्यों क्या नहीं? सही है ना? बोल हाँ। पहले नंबर तो मोबाइल से बढ़िया मोबाइल रखेंगे, बढ़िया स्टैंडर्ड कपड़ा पहनेंगे, वो करेंगे, फिर घूमने ले जाएंगे, फिर खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर अच्छी बढ़िया बात करेंगे, मीठी बात करेंगे, मोहित हो जाते हैं, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आपको बोलते हैं अच्छे से, प्रेम से बोलते, तो आप हमारे पास आते हो। जिसका सम्मान करोगे, जिसका साथ दोगे, जिसका सम्मान करोगे, जिसकी प्रशंसा करोगे, वो साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसी कर्म है। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का सम्मान करोगे, जितना पुद्गल द्रव्य का सम्मान करो, पुद्गल द्रव्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। पुद्गल द्रव्य में कर्म आ जाएगा, कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, दुख तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, संसार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और तुम संसार का साथ ना दे करके, पर द्रव्य का साथ ना दे करके आत्मा पर ध्यान दोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, विश्वास करो पर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। मेरा सम्मान ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? क्या लक्ष्मी जी और तीर्थंकर, इन दो की थोड़ी सी बात हो गई, बहस मतलब विवाद, और विवाद वास्तव में बातों में नहीं, मात्र प्रवचन में। कैसे हुई? लक्ष्मी जी कहती है तीर्थंकर से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तीर्थंकर कहते मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। बोले मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी नहीं। तो तीर्थंकर ने घर में जन्म लिया, तो लक्ष्मी जी रत्नों के रूप में वर्षा होने लगी। तो तीर्थंकर के आसपास, तीर्थंकर नहीं छू रहे अभी, जन्म हुआ। तो जैसे ही जन्म हुआ तो लक्ष्मी जी वस्त्राभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में आ गई। बोले देखो तीर्थंकर ने क्या, थोड़े बड़े हुए उन्होंने दीक्षा ले ली। बोले बताओ लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी फिर पंचेश्वरी आदि कहीं घूमती रही, भ्रमण करती रही। तो भगवान ने और ध्यान किया, तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो लक्ष्मी जी समोषण के रूप में आ गई। किस रूप में आ गई? समोषण के रूप में। तो तीर्थंकर के तो लक्ष्मी जी तुम आ जाओ मेरे तरफ पास, पर मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। सो समोषण के 4 अंगुल ऊपर आधार में विराजमान हो गए। भगवान जहाँ जाएं, तीर्थंकर जहाँ जाएं, वहाँ समोषण के रूप में लक्ष्मी चली जाएं। रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात, अष्ट प्रातिहार आदि आदि समोषण, सोने का, हीरे मोती जड़े, लक्ष्मी साथ नहीं छोड़ी। लास्ट में तीर्थंकर ने कहा देखता हूँ कैसे नहीं छोड़ती साथ। तीर्थंकर ध्यान लगाया, अंतिम शुक्ल ध्यान लगाया, मोक्ष चले गए। लक्ष्मी जी हार मान गई। बोले भगवान आप जीते, मैं हारी। तो उन्होंने फिर संकेत किया लक्ष्मी ने कि जो मुझे, ध्यान रखना अब चले, जो मुझे पकड़ता है, मुझे रहता है, उसके साथ रहती। मालूम है अपने अनुभव करिया होगा। एक सूत्र आया था मेरे पास, अभी गाथा भी तो नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा।
कि कंजूसों के पास ज्यादा धन रहता है। ज्यादा, जो दान नहीं करते। उन्होंने क्या, लक्ष्मी जी ने बात की, बोले लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जी आप कंजूसों के पास क्यों रहते हो? पंडितों के पास कम रहती है, दानवीरों के पास कम रहती है। और एक और दिया था, 3 पैसा दिए थे, दानवीर और 1 पैसा, और 3 लोगों के पास कम रहती है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? बोले दानवीर तो मेरा अपमान कर देते, दान दे देते हैं, मैं कहाँ तक उनके पास रही हूँ। बोले पंडित के पास तो ज्ञान लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी है, मेरी सौत है तो मैं उनके पास नहीं रहती हूँ। देखना अधिकांशतः पंडित लोग ज़्यादा, ठीक है आज वर्तमान में भले हो जाएं, पर अधिकांशतः जो पुराने पंडित होते थे, विद्वान होते थे, वो गरीब होते थे, अपनी आराम से ज्ञान अध्ययन करते थे, स्वाध्याय किया करते थे, कराते थे फ्री में, और थोड़ा बहुत मिलता जो अपने ले लेते थे। पर कंजूस वहाँ धन, बोले वो मेरा सम्मान करती है, वो मेरा आदर करता है, मुझे कहीं देता नहीं है, किसी को देता नहीं है, मैं उसके सम्मान में खुश रहती हूँ, इसलिए मैं उसके पास जाता रहती हूँ। पर लास्ट में वो कहती है लक्ष्मी जी, इन कंजूसों का मैं इतना बुरा हाल करती हूँ, बाद में इतना बुरा हाल करती हूँ कि अगले भाव में मैं फटकती ही नहीं हूँ। क्या मतलब उसके पास नहीं जाती, फिर कंजूस, धर्म ही नहीं किया उसने, दान ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, मात्र मुझे पकड़ता रहा, मुझे पकड़ता रहा, मुझे लेता रहा, धर्म नहीं भूल गया, गुरु भूल गया, भगवान भूल गया, जिनवाणी भूल गया, आत्मा को भूल गया, मात्र शरीर, परिवार, घर, दुकान, मकान, इसके अलावा उसने कुछ ध्यान दिया ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको जैसे तंबाकू का नशा, गुटखे का नशा, बीड़ी पीने का नशा, शराब पीने का नशा होता है, ऐसे कुछ लोगों को पैसा कमाने का नशा होता है। आपने देखा, अनुभव किया होगा, सुबह से लेकर शाम तक बेचारे एकमात्र धुन में रहते हैं, पैसा कैसे कमाऊं, पैसे कैसे आए। और जबकि हमारे आचार्य कहते हैं इसको ना कमाने के चक्कर में धर्म करो, कि धर्म में कैसे करूं, पुण्य में कैसे करूं, गुरु की आराधना कैसे करूं, दान में कैसे करूं, त्याग कैसे करूं, संयम का पालन कैसे करूं, व्रत कैसे ग्रहण करूं, किस प्रकार से लूं, ऐसा यदि चिंतन करने लगोगे, विश्वास करो पैसा अपने आप आएगा। क्या? अपने आप। क्योंकि नियम है, बिना पुण्य से, जिन जिन के पास अभी वर्तमान में पुण्य, पैसा हो, दौलत हो, सब कुछ विभूति हो, और धर्म ना करता हो, दान ना करता हो, गुरुओं का ध्यान न रखता हो, ध्यान रखना, कभी मत सोचना कि देखो वो तो कुछ करते ही नहीं, उसके बाद धन है तो मैं भी क्यों करूं धर्म, मैं क्यों जाऊं गुरु के पास, मैं क्यों करूं धर्म, मैं क्यों करूं सेवा। नहीं, कभी मत सोचना ये। यदि आपके पास कमी है, कमी में संतुष्ट रह लेना, संतुष्ट, लेकिन दुखी मत होना। क्यों? ये मत सोचना कि वो नहीं देता इसलिए उसके पास है, नहीं देता है इसलिए उसके पास नहीं है, उसने पूर्व में दिया था इसलिए के पास है, वो आपने पहले दिया नहीं था। क्या? जो भी गरीब हो, जो भी परेशान हो, और वर्तमान में नियम लें कि देव, शास्त्र, गुरु इनको कभी विस्मृत नहीं करेंगे, इनका कभी अनादर नहीं करेंगे, सपने में इनके विषय में कभी गलत नहीं सोचेंगे। ऐसा नियम ले लो, संकल्प ले लो, फिर देखो आपको विभूति निरंतर बढ़ेगी नियम से। और जितने लोग परेशान हो, ये समझ लेना कर्म का उदय है। क्या? नियम से, सिद्धांत निश्चयात, ईमान को निश्चयात। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्तस ना जातो जंतु साम्यप्यम चतुर्गति सुमुंचति। उसका कर्म, उसका साथ अगले भाव में क्या, कई भाव तक नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसने कभी धर्म का ध्यान दिया ही नहीं। अविद्वान पुद्गल, अविद्वान लिखा मूर्ख, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन कर रहा है, गुरु का अभिनंदन नहीं कर पा रहा। हमने कहा था एक दिन कि दान की बारी आती है, त्याग की बारी आती है तो हमारे पास शक्ति नहीं होती। वो घर की बारी आती है, पत्नी की बारी आती है, बच्चों की बारी आती है, शादी की बारी आती है, तो कहाँ शक्ति हो जाती है? बताओ ज्ञानियों, कहाँ शक्ति आती है? कहीं ना कहीं से आती है ना। इसका मतलब तुमने
पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन किया है, तुम्हारे पास शक्ति थी। अब बहुत से लोग समाधान हम भी मानते, यद्यपि बोले महाराज ये तो जरूरी है घर। भैया मैं कहता हूँ जैसे घर परिवार जरूरी है, ऐसा एक संख्या में धर्म को भी जरूरी मान लो। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे परिवार में 5 सदस्य हों, 5 तो मिनिमम से लगभग होंगे, माता पिता स्वयं पति पत्नी बच्चे, तो 5 6 तो लगभग 4 तो लगभग मान के ही चलो आप। कोई हो एक आध, कोई 2 3 हो, हाँ है एक आध, कोई 3 2 हो, अलग विषय है। भैया की बच्चा है, पति पत्नी है, आराम से टेंशन फ्री, तो 3 मान लो। तो 3 में ये भी मान लो एक महाराज भी हमारे बच्चे हैं, धर्म भी हमारा भाई है, गुरु भी हमारे भाई हैं, कुछ भी मान लो आप। तो जैसे इनके लिए मान लो जिस 2 पोता हैं, पंकज के 2 लड़के मान लो, ये 2 लड़के हैं, तो 2 लड़कों को जब ध्यान दोगे, इनके लिए मकान बनाना है, इनके लिए दुकान यदि सर्विस नहीं करो दुकान भी व्यवस्था करना है, कौन करेगा? पिताजी सब कुछ व्यवस्था करेंगे। तो एक भाई और समझ लो किसी को, अपने धर्म को, गुरु को, ये भी मेरे साथ है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इनके लिए। जब इनके लिए शक्ति है तो इनके लिए क्यों नहीं? जब ये अपने हैं तो उनसे बड़े तो ये हैं। जब पत्नी तुम्हारी, जबकि पत्नी तो तुम्हारी है ही नहीं। केसरीलाल जी तुम्हारी है कि तुम्हारे घर में जन्म लिया था? तुम तो पर घर की लाए हो उसकी नौकरी करने के लिए। बताओ भैया सही है कि नहीं? पत्नी तो पर घर की लाए हो, उसकी तुम नौकरी करो, फालतू में खिला रहे हो, पिला रहे हो, उसको कमा रहे हो तुम, उसके लिए तुम दीवाने हो, उसी में सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ है, सब दे दिया तुमने। जो तुम्हारा है ही नहीं, था ही नहीं, न साथ में आया है, न साथ में जाएगा, न साथ में पढ़ा है, न साथ में लिखा है, न साथ में पला है, न पुसा है। माता पिता ने शादी कर दी, पर घर की आई, उसने राज जमा लिया, तुम्हें नौकर बना दिया। क्यों क्या नहीं? सही ना बोलना? हाँ ठग। वो कहते यदि कि यहां खर्च करना है तो तुरंत तैयार, यहां लगाना है तुरंत तैयार, यहां करना है तुरंत तैयार। मतलब पत्नी भगवान से, गुरु से, धर्म से बड़ी हो गई। यो भी नंद तस्तस ना जातो संतु सामीप्यम। ये इसी कारण से हमारी आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रही है। संसार में भटकने का और दूसरा कोई कारण है ही नहीं। यही कारण है जो मेरा नहीं है उसको मैंने मान लिया अपना मेरा। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा बैठा है, ठीक है, हमारे पास आ रहा है, हमसे जुड़ गया, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानेगा। थोड़ी और बड़े हो जाए, चलो ये तो छोटा है बच्चा है, बड़ा हो जाए, मान लो उदाहरण के लिए तुम्हारी बच्ची ले लो, तुम्हारा बच्चा ले लो, कोई भी ले लो, पत्नी ले लो, परिवार के सदस्य ले लो, इनके माता पिता जो कहें वो स्वीकार कर लेगा। महाराज कहें बेटा आज मंदिर में रहना, दुकान नहीं जाना, तो नहीं मानेगा। महाराज कहें ऐसा कर ले तो ऐसा कर ले, तो नहीं कर। मम्मी कहते, पापा कहते कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो कहते मंदिर नहीं जाना, तो मंदिर नहीं आए। वो कहते महाराज पास नहीं जाना, तो नहीं जाना। इसका मतलब है तुम पुद्गल द्रव्य का सम्मान कर रहे हो। बेटा चिंता मत करो, जिसका सम्मान करोगे, जहाँ रहोगे, जैसा खाओगे वैसे तुम्हें बनेगा, वैसे ही कर्म बंद होगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जिद दिख रहे ना तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने खास, ये खास नहीं है, सबसे बड़े धोखेबाज हैं, सबसे बड़े धोखेबाज। वो हमें समझ में नहीं आता, बस अंतर इतना है क्योंकि हमें अपनापन दिख रहा है उसमें। वो हमारा अपनापन दिखा रहा, हमारे सुख की पूर्ति कर रहा, हमारी बात मान रहा, हमारे परिवार को बढ़ा रहा है, कुछ भी कर लो, खिला रहा, पिला रहा आदि। जबकि वास्तव में सबसे बड़ा घातक यदि कोई है तो परिवार का सदस्य। जैसे उस दिन कहा था ना, चले जाओ पर तारेस को साथ में ले जाओ। मतलब अपने लिए नहीं कि भाई कल्याण करो, ठीक है मुँह संभाल लूंगी, तुम्हारी इच्छा यदि भावना है, बैराग हुआ है तो बाबूजी जाओ आप कल्याण कर लो, पर नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे छोड़ के, और जा नहीं है तो उसको ले जाओ जो जा नहीं सकता। इस संसार आप लोग हंस के निकाल देते हो, बस है अलग है। आप लोग चलो ठीक है पत्नी है बोल रही है, हंस के निकाल देते हो आप लोग चिंतन नहीं करते। इस चिंतन में मैं सुनता ना तो मैं तो तुझे बैराग होता, मतलब इसका मतलब तू मुझे थोड़ी चाह रही है,
मुझे थोड़ी चाह रही, मतलब तू स्वार्थ, बच्चे को परेशान न करना पड़े, सेवा नहीं करना पड़े, इसलिए तुम इसको ले जाओ चले जाओ, मतलब मेरे से प्रेम नहीं है, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए मुझसे प्रेम है। और देख लो आप संसार में यही स्थिति है, मत कमाओ दुकान में मत जाओ। ज्ञानी क्या नाम? मुकेश, मनोज, क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारे नाम मनोज? क्या? मत जाओ दुकान में, मत जाओ व्यापार करो। और कह दो पत्नी से मेरे पास कुछ नहीं बचा है, घाटा लग गया, लॉकडाउन चल रहा, पर पत्नी भी कहेगी बैठे बैठे खा रहा है, पढ़ा है, कुछ नहीं कर रहा, देख लेना कुछ दिन बाद, गारंटी है। मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं कर रही, तुम मेरे पैसे से प्रेम कर रही। यही होता है अधिकांश वर्तमान में जो प्रेम चलते हैं ना, अधिकांश जो नई पीढ़ी में एक दूसरे स्वार्थ से, प्रेम नाम की चीज रह ही नहीं गई, स्वार्थ हो गया। स्वार्थ, ध्यान रखना, स्वार्थ, स्वार्थ से प्रेम है। आज हम लोगों से हम कहते हैं ना, सम्मान कराते हैं, नाम ले लें, सम्मान करते हैं, वो करते हैं, तो अरे महाराज बढ़िया, महाराज बड़ा, नाम न लें, सम्मान ना करें, बोली अथवा सम्मान ना कराएं, प्रशंसा ना करें। अरे यार महाराज, तो मैंने कहा था एक दिन एक व्यक्ति बोले महाराज आप मुझे भूल गए क्या? मैंने नहीं भूला मैं आपको। बोले नहीं लग रहा है आप भूल गए। बोले नहीं, बोले महाराज ऐसा लग रहा है कि आप मुझे भूल गए। मैंने कहा मैं तो नहीं भूला, तुम्हारा नाम तो ये। बोले नहीं महाराज आज आपने नाम नहीं लिया। मैंने कहा ज्ञानी इसको भूलना कहते हैं क्या? इसको भूलना नहीं कहते। अरे भैया, कहने का अर्थ हमारा यह है कि वास्तव में शरीर का सम्मान मत करो शरीर का सम्मान, क्योंकि जो शरीर का सम्मान करता है वो शरीर पाता है। कर्म का सम्मान है, वो आत्मा का सम्मान करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे तो आत्मा पाओगे। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने एक सूत्र आत्मा पर चर्चा करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने एक सूत्र दे रहे हैं बहुत सुंदर, कि ज्ञानी लोग किस में प्रसन्न होते हैं, किस में खुश होते हैं, और मूर्ख किस में होता है। जैसे आपको जिनवाणी मिल रही, प्रवचन सुनने मिल जाए तो आप प्रसन्न हो जाओ, और किसी को यदि खाने मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, ढोकला मिल जाए, खमन मिल जाए, इडली डोसा मिल जाए, पतासी मिल जाए, फिर कहने क्या है, महाराज मज़ा आ गया आज तो। किस में प्रसन्न हो रहा है? देखो नाम सुन के प्रसन्न हो गए बच्चे तो। पतासी का नाम, और नीचे यदि कहते क्या बेटा तुम लोग खाना है प्रवचन के बाद पतासी हैं, फिर देखो आप नहीं, इसमें खुश मत होना। घर में जाओ, यहाँ पतासी खा के जाओ, प्रवचन सुन के जाओ, तो मालूम अधिकांश लोग कहेंगे आज तो मजा आ गया यार। क्या हो गए? प्रवचन अच्छे लगे इसलिए नहीं, प्रवचन सुने इसलिए नहीं, आज तो प्रवचन के बाद पतासी थी, आज नाश्ता था। हो ज्ञानी, वो तो तेरा पेट घर में भर जाता। वो एक दिन यहाँ पतासी मिल भी गई तो रोज रोज थोड़ी मिलना है। यहाँ तो ये बोल घर में जाके आनंद आ गया। आज क्या आ गया? आज 1 घंटा में प्रवचन सुन के आया, आज महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आज मेरे कल्याण का सूत्र दिया। इसमें प्रसन्न हो।